स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी। स्वीट सेलर चाहता है इन बर्फियों को ऐसे अरेंज करना कि हर रो में सेम नंबर की बर्फी हो और इन बर्फियों को पैक करने में जो मिनिमम नंबर बॉक्सेस लगे, बॉक्सेस मिनिमम होने चाहिए। तो ऐसे केस में हम एसएफ, इन दोनों नंबर का एसएफ निकालते हैं और वो एसएफ जो नंबर होता है वही उस स्वीट सेलर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। बट क्या एसएफ निकालने को कम टाइम में बड़े से बड़े नंबर का एसएफ निकाल के दे सके? हाँ, ऐसा मेथड है। उस मेथड को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कैसे लगता है एसएफ निकालने के लिए, उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं, आइए हम समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बेस्ड होता है दो नंबर पे। सपोज दैट ए और बी दो नंबर है जिसमें से ए बी से बड़ा है। ए को हमको बी से डिवाइड करना है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इन नंबर को डिवीजन फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी इंटू क्यू। बस ये लिखने का एक तरीका है, बाकी ऐसा अब डिवीजन करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू इंटू आर। देखिए आर यहाँ पे रिमाइंडर है। इस नंबर ए को लिखने का ये तरीका होता है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे लिखते हैं। बस पहले आप ये पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पे बी जो होता है वो डिवीजर होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने डिवाइड किया है। ए जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। इसको समझते हैं। 5 को लिखने का तरीका, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1। देखिए 2 टू द 4 प्लस 1 5। यहाँ 1 रिमाइंडर हो जाएगा। 2 कितने मैक्सिमम टाइम जा सकता है 5 को डिवाइड करने में, वो हो जाएगा क्वोशंट, 2 डिवीज़र और 5 डिविडेंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 5 को लिखने का एक पैटर्न है जिसमें 5 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 5 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। ये लिखने का जो पैटर्न है इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। ये एल्गोरिदम एक पैटर्न होता है, ठीक है। इस पैटर्न का इस्तेमाल करके हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे ये समझते हैं। लास्ट वाले जो वीडियो में हमने बात किया था 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी, यहाँ पे सेम काम रिपीट करेंगे। इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, ठीक है। लिखने का सेम तरीका 410 को हम लिखेंगे कैसे, डिवीजन के फॉर्म में 130 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 390 प्लस कितना बचा 30, तो 30 रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा क्वोशंट और ये क्या हो जाएगा डिवीज़र और ये डिविडेंड। तो 420 को लिखने का डिवीजन के फॉर्म में 420 अगर किसी नंबर से डिवाइड करें तो ऐसे लिखेंगे 130 इंटू 3, जितने मैक्सिमम टाइम वो जा सकता है डिवाइड करने में, प्लस जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं, बट यहाँ पे ए और बी चेंज हो जाता है। अब ए ये बन जाएगा, बी ये बन जाएगा। सेम चीज़ वैसे ही लिखेंगे 130 इज इक्वल टू 30 से डिवाइड करेंगे 34 टाइम्स जाएगा प्लस 110 रिमाइंडर बन जाएगा। 30 इंटू 4 120 प्लस 1। अगेन सेम चीज़ रिपीट करेंगे, बट यहाँ पे ए और बी इंटरचेंज, ए बी चेंज हो जाएंगे, ए ये बन जाएगा, बी ये बन जाएगा। तो 30 इंटू अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 टाइम्स जाएगा और कंप्लीट डिवाइड कर लेगा, रिमाइंडर 0 है। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है उस वाले स्टेप में जो भी डिवीज़र होता है, जो कि यहाँ पे डिवीज़र 10 है, वही गिवन दो नंबर का एसएफ होता है। यानी